दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 24/5/2020। आज का हमारा विषय है प्रिय मित्र, मजदूर, कामदार, बेरोजगार, तू भाग मत। इस टटले को, इस मानसिक रोगी को तो सबक सिखाओ, लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? देखिए, आप हमारे बच्चे हैं। मुझे आपकी हालत देखकर बड़ी कोफ्त महसूस हो रही है। मुझे आपकी हालत देखी नहीं जाती। आज ये रास्ते की समस्या है, भूख प्यास और छालों की समस्या है। कल को और बड़ी समस्या हो सकती है, होगी। मैं आपको इसकी एक विधि बताता हूँ। वो जो विधि हमारे 3 डायमेंशनल फार्मूले से निकलती है। देखो, बुद्धा मेथड क्यों फेल हो जाती है। उसमें सिर्फ करना ही करना है, कोई डंडा नहीं है। बुद्धा मेथड फेल हो जाती हैं। बुद्ध धर्म भी फेल हो गया बहुत जगह। मुस्लिम मेथड, वहाँ क्रूअल्टी ज़्यादा है, मूक पशुओं के साथ। वहाँ त्योहार भी पशुओं को काट काट के मनाते हैं। ये अच्छी बात नहीं। वहाँ करुणा नहीं, नो करुणा, ओनली डंडा ही है। इसलिए बहुत जगह ये मेथड भी फेल होता है। हिंदू मेथड, इसमें न तो करुणा है, न डंडा है। ढोल पीटने की बात है, ढोल कैसे भी पीट लो। किताबों में लिखने की बातें कैसे भी लिख दो। अपने भाई बंधुओं पर क्रूअल्टी दिखाओ, उनके लिए शेर खान बन जाओ, बाकी सारी दुनिया में पिटते रहो और गुलाम बनते रहो। इसलिए ये मेथड भी टोटली फेल हुई और हमें इसने गुलामी दी। तो अब क्या करें भाई साहब? मुझे परमात्मा ने खुद एक 3 डायमेंशनल फार्मूला दिया है। यह षड्यंत्र उसने खुद ने दिया था। आप इसको माने नहीं माने अभी, लेकिन धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा कि इन भाई को, मंगल भाई को, ये फार्मूला खुद परमात्मा ने दिया है। यदि ऐसे चमत्कारिक काम करते दिखेंगे तो आपको ये जरूर सिद्ध हो जाएगा। अब तुम ऐसा करो, इन लोगों को ऐसे डील करो। ये जिन लोगों को डील करना है, ये एक्चुअल में सचमुच में मानसिक रोगी हैं। इनके साथ समस्या यह है कि एक तो मानसिक रोगी, ऊपर से कोई गंजेड़ी, कोई शराबी, कोई अफीमची, और ऊपर से करोड़ों अरबों धन का नशा, कनक कनक पे 100 गुनी मादकता अधिका है। वह खाए बौरात है, वह पाए बौरात। धन के अलावा भी इन पर सत्ता का नशा है। सत्ता का नशा धन के नशे से भी कई गुना बड़ा होता है और ये पगलाए जाते हैं। मैन पावर का सपोर्ट देकर इनका मिजाज और ज़्यादा
खराब हो जाता है। अब भाई इनको डील कैसे करें? इनको ये डील मेरे फार्मूले से ही होंगे। भारत में और किसी तरह से डील नहीं हो सकते ये। और जब ये लोग अननेचुरल काम करते हैं, इल्लीगल काम करते हैं, तो आपको भी दृढ़ बना रहना है। यदि कोई गुंडा आपके घर में आए, आपसे बदतमीजी करे, लूटपाट करे, छेड़खानी करे, तो आप क्या करोगे? आप डंडा उठाओगे? क्या नहीं उठाओगे? कानून इसकी परमिशन देता है। यदि आपके कोई मूलभूत अधिकारों पर हनन करे, मैं यहाँ से कर्नाटक जा रहा हूँ या मैं यहाँ से जाना और जाने नहीं दे, तो भी आप सख्त कदम उठा सकते हैं। चलो हम क्या बात कर रहे हैं कि 3D मेथड की, हमारा वीडियो लंबा नहीं हो जाए। यह क्या है कि ओनली कोरोना, मैं ये नहीं कहता कि कोई काम नहीं आए, लेकिन पूरे काम की नहीं है। ओनली डंडा कोई पूरे काम का नहीं है। तो आपको क्या करना है? ये 3 डायमेंशन फार्मूला जो हमारे ग्रेट इंडिया फार्मूले से निकला है, ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूले से निकला है, इस षड्यंत्र से निकला है जो हमें परमात्मा ने खुद दिया है। ये क्या है? ये 3 वेज हैं, आपको एक साथ यूज करनी है। ये पहली ए है ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण। किसी चीज़ के लिए, किसी समस्या के लिए आप ध्यान प्रार्थना जरूर करें, उसको सॉल्व करने के लिए प्रभु स्मरण जरूर करें। उसके बाद आता है आपका स्टेट रूल्स। उसमें आता है हमारा कानून, तर्क वितर्क, समझाइश कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और फिर भी यदि आपके घर पर कोई अतिक्रमण करे, आपको रास्ते में चलने नहीं दे, तो आपके सामने थप्पड़ और डंडे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे ही जो आज किया है, आज इन करोड़ों मजदूरों के जो भयानक त्रासदी में ये झोंके गए हैं इन मानसिक रोगियों के द्वारा, वह अति भयानक है। अब उस फ्रंट पर आप अपने 10-12 बच्चों का ग्रुप बनाइए, कुछ ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण करेंगे, कुछ लोग इस प्रशासन को तर्क वितर्क में, कानून में समझाए, इसमें उलझाएं। और जब ये इतना करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स पर भी को वायलेट करते हैं, आपके घरों में अतिक्रमण करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप थप्पड़ जरूर चलाएंगे, डंडे की तो बात बाद में आती है। अरे महानुभावो, तुम ये बताओ, तुम्हें ये बीमारी के लिए, महामारी के लिए लॉकडाउन करना है, लेकिन तुम प्रशासन की ABCD को भी जानते हो, उसको कैसे करोगे? इन हजारों करोड़ों बच्चों के साथ क्या होगा? मान लो इमरजेंसी में तुमने कोई कदम उठा भी दिया सबके भले के लिए, तो इन लोगों को या तो अपने घर जाने दोगे या फिर इनके लिए रोटी पानी का इंतजाम करोगे। लॉकडाउन लगने के बाद भी ऐसा तो हो सकता था कि ट्रेनें चलाओ, इनके लिए फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए,
इनको घर तो पहुंचाओ। आज जो स्टेट बॉर्डर्स पर जो क्रूर मजाक हो रहा है, वह देखा नहीं जाता, वह सहा नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, इन मानसिक रोगियों को, इन टटलों को सबक सिखाओ, वरना परमात्मा का कहर इन पर ज़्यादा पड़ेगा। और इनको सबक सिखाने का मतलब इन पर दया करना है। यह दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। कहीं भी थप्पड़ चलाना, डंडा चलाना बुरी बात है, लेकिन कोई माने ही नहीं, कोई पगला जाए, कोई घर में घुस जाए, कोई फंडामेंटल राइट्स को ही वायलेट करे, कोई आपकी बहन बेटियों के साथ ही छेड़खानी करे, कोई आपकी ज़िंदगी कोई खतरे में डाल दे, भूखा प्यासा मारे, तो आप क्या करेंगे? हम हिंसा के लिए, कोई भी हिंसा के लिए, हिंसा को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये मानसिक रोगी, ये एडमिनिस्ट्रेटर जो आज ये रोल अदा करते होंगे, तो देखना इस देश में हिंसा ही हिंसा होगी। हिंसा से ये देश भर जाएगा, बड़ा भयानक होगा। ये लोग पगला गए हैं, ये समझते हैं कि हमारे साथ तो कोई बुरा होने वाला नहीं है, औरों के साथ हो तो हो। आप पर हमको शिक्षा लेनी है, थोड़ी आंख दिखाते जाओ, इन लोगों को समझाओ, वरना परमात्मा समझाएगा। परमात्मा पर हम हर जगह डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये शरीर, दिमाग, ये सारी चीज़ उसने इसलिए नहीं दी कि इनके रहते हुए भी तुम उस पर ही डिपेंड रहते जाओ। फिर ये चीज़ें किस लिए दी हैं? यह कोई परमात्मा का विश्वास करना नहीं हुआ। अभी आइए, और टफ एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये 3D मेथड, यह ग्रेट इंडिया फार्मूला ही देश को तरण देगा। यह नोट कर लेना, ये हम सब के लिए बना है, ये परमात्मा का भेजा हुआ है। आज नहीं तो कल ये सिद्ध हो जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।